Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर महान है। आमेन। Amen. आपसे प्यार करता है। Yes. वो इतना बड़ा परमेश्वर होने के बावजूद आपसे कितना प्यार करता है आप जानते हैं। अगर एक दिन आपको महसूस होगा परमेश्वर का प्यार क्या है, आप पूरे तकलीफों से, पूरे समस्याओं से, सब कुछ बीमारियों से यहाँ से छुटकारा होगा। हालेलुया। Hallelujah. हम परमेश्वर को सही तरह नहीं जानते। राइट? 2 साल पहले मैं यहाँ क्रिसमस के लिए संदेश दिया। कितने लोगों को याद है? क्या वो तो याद है, लेकिन मैं क्या बोला है वो याद है क्या? इसके बारे में बोले थे। हमने पूजा हाँ? परमेश्वर जगत का जो कि है पूजा लाए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. है ना, एक ज्योति है ना, उजाला किसी लिए, उजाला के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अंधकार हटाने के लिए। उजाला के बिना नहीं चलता। वो उजाला अंधेरे में, अंधेरा मतलब तकलीफ, बीमारियां, सब कुछ अंधेरे में। वो अंधेरे से आपको छुटकारा देने के लिए वो उजाला आया। हालेलुया। हम 2 साल का पहले ये थे ना, हमारा क्रिसमस का जो संदेश जो है, एक नॉर्मल जो सभी जगह पे जो दिया जाता है वो संदेश में ही नहीं देता है ना। यीशु आया है, वो कुड़िया जैसा आया है, वो किधर मैंजर में, गौशाला। तो स्वर्गदूत आके बोला, राइट? वो सब कुछ सच्चाई है। ये देखिए बाइबल में सुसमाचार का 4 किताब है। राइट? कौन सा? मत्ती, मरकुस, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना। ये 3 एक साइड है, यूहन्ना अलग है। जॉन अलग ही रहता है। हालेलुया। इसलिए मैं जॉन है, मैं अलग ही रहूंगा। मैं दुनिया का साथ नहीं रहूंगा। राइट? हम मत्ती और मार्क उसका जो दुनिया का जो अपना मानसिक दौर का जो कुछ हुआ है उसके बारे में वो बताते हैं, लेकिन यूहन्ना और कुछ बताते हैं। यूहन्ना का जो सोच अलग है, यूहन्ना का जो दिखाना अलग है, वो आपका आत्मिक दुनिया का है, आत्मिक जीवन का है, आपका जीवन को बदलने का है। हालेलुया। जब यूहन्ना का जो दृष्टिकोण से आप परमेश्वर का जो ये जन्म का संदेश, उसका जो क्यों दे रहा है, वो क्यों आया है, वो किस लिए जन्म हुआ है, इसका बारे में अगर जान लेगा तो आप आज के जैसा कभी नहीं रहेंगे। आज आपका जीवन बदल सकते हैं। हालेलुया। हम सभी कुछ अच्छी तरह जो जानते हैं वो वचन के द्वारा आपसे बातें करने वाला है। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 16। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। वो उसको बता भी नहीं पा रहा। ऐसा मतलब, ऐसा का मतलब क्या है? इतना वो आप उसका जो प्यार, परमेश्वर का जो प्यार है ना, आप नाप नहीं सकते। परमेश्वर को वचन ये कहते हैं ना, उसका प्यार के बारे में क्या बोलते हैं? उसका प्यार का गहराई, ऊंचाई नहीं माप सकते। और पूर्व और पश्चिम का कितना दूर है? उतना दूर है। आप चलते जाएंगे, अब पूर्व से निकल के पश्चिम को पकड़ लेंगे आप, है ना? परमेश्वर के प्यार का आप नाप नहीं सकते। हम लोग ने गीत बोलते ना, नाप नहीं सकते। उतना प्यार किया है तो वो परमेश्वर कभी भी कुछ देता ना, ऐसे लव इज सो मतलब वो वेस्ट करने जैसा। वो कभी भी गिनती करके, हम लोग कभी गिनती करके देते ना, कितना चाहिए, इतना लोग है,
ये जगत में कितना लोग है, उसको क्या क्या करना चाहिए, वो सब लिस्ट लेके आओ। मिकाएल को बोला जाके तू तुरंत एक लिस्ट लेके आ जाओ। गब्रिएल को बोला तुम आदमी का गिनती करके लेके आ जाओ, भाई कितना इनको देना है, क्या देना है। वो ऐसा कभी गिनती करके नहीं देता। आप सोचते हो कि परमेश्वर हमें क्यों नहीं करता, क्योंकि आप गिनती करके मांगते। परमेश्वर आपको मांगने की क्या बोला मालूम है, तुम सोचो, तो इमेजिन करो, तो सोच नहीं पाएगा ना, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आपका सोच से बड़ा हालेलुया। वो देने वाला। कभी भी परमेश्वर को चलो ना दबाते हम लोग ना ऐसा आप बाजी बीजी लगेगा तो वो कैसा पे करना ना, जो खाते में डाल देगा, डालने से वो नीचे जाएगा, तोड़ो ना आपका जेली में डाल देगा, आधा किलो भी नहीं रहेगा, 1 किलो लेगा। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है, आपको ना वो आपको ऐसा नहीं बनाएगा। वो बोलेंगे मांगो मांगो, परमेश्वर मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। कैसे दिया, कैसा देगा? राजा ने, दाऊद राजा ने उससे परमेश्वर से मांगा, आयुष मांगा, परमेश्वर उसने क्या दिया? दीर्घायुष, है ना, सदा। बोला ना परमेश्वर का, बोला ठीक है परमेश्वर हमको और 4 साल बढ़ाओ ना, तो जाओ जाके जियो दुनिया में, और कभी तुमको बोर हो जाएगा दुनिया में, फिर आना मैं खुले लोगा। ये हमारा परमेश्वर है ना। वो आपका दिन को गिनती करने वाला नहीं है। परमेश्वर आपका जीवन में इतना आनंदित रहता है, इतना खुश है आपका जीवन से, इसीलिए आपका भलाई के लिए अपना एक पुत्र को आपको दे दिया। हालेलुया, दे दिया, नहीं भेजा, वो दे दिया तुम्हारे लिए, आपके लिए, आपका परिवर्तन के लिए, है ना। परमेश्वर ने दिया। आप जो ये हम हमेशा बहुत से बहुत समय में हम संकट में क्यों हैं, हम ये बाइबल उत्पत्ति का किताब से प्रकाशित वाक्य तक एक ही साथ हम पढ़ते हैं, तो इसमें हमको क्या समझते हैं ना, हमको बहुत अंदर आते हैं। कभी ऐसा लिखा है, कभी ऐसा लिखा है, कभी तो परमेश्वर के बारे में ऐसा बोला है, वैसा बोला है, तो समझ भी नहीं आता। इसके लिए बोलते नहीं, इसको कौन समझेगा, सीधा बाइबल पढ़ना, अरे करो प्रार्थना करो, प्रार्थना हमको करो, है ना। लेकिन परमेश्वर के वचन ये कहते हैं आपको प्रार्थना से कुछ नहीं मिलने वाला। परमेश्वर के वचन ये कहते हैं कि विश्वास करने से। हालेलुया, है ना। ये नया नियम इस पे आधारित है, विश्वास पे आधारित है। धर्मी व्यक्ति अपना विश्वास से जीवित रहेगा। एक व्यक्ति आया था परमेश्वर के पास, उनका जो बेटा बीमार था, मार्क सुसमाचार 9वां अध्याय में लिखा है, वो अपने शिष्यों के पास लेके आया, उन लोग से उसको छुटकारा नहीं दे पाया। फिर वो यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के पास पूछा, अगर आप कुछ कर सकते तो। हम सब जगह जाके, सभी जगह में हमारा हम लोग जाके प्रार्थना करते हैं, मांग के सभी सब कुछ हम कार्य करने से, डॉक्टर के पास से, सबके पास जाने के बाद हम क्या बोलते हैं, अभी तो परमेश्वर ही कर। सब जगह हम लोग ने देख लिया, अभी सिर्फ परमेश्वर ही देख सकता। तो वो वैसे आया, अगर आप कुछ कर सकते थे। परमेश्वर क्या बोला उसको, ये क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। तो उसने बोला ना, आप कर सकते हैं क्या? अगर यदि तू कर सकते, परमेश्वर हमेशा बोलता ना, नहीं मैं कर सकता या नहीं कर सकता का सवाल है ही नहीं। All things are possible with God. परमेश्वर से सब कुछ मुमकिन है, उसमें कोई ये नहीं है। उसने क्या बोला कि नहीं, यदि तू कर सकते, तू कर सकता है, ये क्या बात है? ऐसा लगा ना, ये क्या बात है, ये क्या बात है ना, ये ऐसा एक दिन पढ़ा था, ये क्या बात है, ये कौन सी चीज है, ये कौन सी बड़ी बात है,
अरे यार ये कौन सा बड़ा बात है? अरे विश्वास करने वाले को सब कुछ मुमकिन है। आमीन। हालेलुया। वो विश्वास को आधार देने के लिए, वो विश्वास को मजबूत करने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। क्योंकि हम पुराना नियम, हम हमेशा हम सभी को कहते हैं आप ये नियम का अंदर नहीं समझते, ये डिफरेंस ऑफ दी टेस्टामेंट्स। आप पुराना नियम नया नियम का जो फर्क नहीं समझते तो आप कुछ नहीं समझेंगे बाइबल में। बाइबल ये जो वाचा का आधार पर है। वाचा समझते हैं क्या है? हैं? स्टडी 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 वाचा वाचा कवनेंट कवनेंट काइंड ऑफ कवर। कवनेंट समझते हैं आप लोग? वाचा वाचा लिखा है ना, पहले वाचा है, दूसरा वाचा परमेश्वर की वाचा है। हाँ? वादा क्या है? वादा हाँ परमेश्वर की वाचा है, जो परमेश्वर वाचा है। कवनेंट। गॉड्स कवनेंट। अगर नहीं समझेगा ना बाइबल आपको समझेगा। आपको वाचा समझना है, राइट? परमेश्वर ने किसी से अगर बुला के कुछ काम करना चाहा, पहले उनसे एक वाचा बांधे सभी के बाद। अब्राहम को बुलाया, अब्राहम बोला ये देखो तू मनुष्य, मैं परमेश्वर है, हम लोग के बीच में बहुत गैप है, ऐसा हम लोग काम नहीं कर सकते। लेट अस मेक एन अग्रीमेंट। वो एक अपने लेवल से बोलेगा तो एक अग्रीमेंट है ना, एक है ना पत्र लिखता है ना, ऐसा ऐसा देखो हमने ये जगह आपसे मैं लिया है, मैं इसको इतना भाड़ा दूंगा, हाँ मेरे को ऐसा करना है, ये करना है। एक दो व्यक्ति के बीच में कुछ अग्रीमेंट होते हैं। वैसे परमेश्वर बोला ना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो तू कर नहीं पाएगा, मैं क्या चाहता हूँ तुमको नहीं मालूम। अगर मैं ऐसा बोलेगा तुमको ऐसा करना है तो तुमसे नहीं होगा। इसलिए हम लोग ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, तुमको भी अच्छा लगे हमको भी अच्छा लगे, है ना। हर एक व्यक्ति से परमेश्वर वैसे ही कार्य करता है। अब्राहम से किया है, नूह से किया है, दाऊद से किया है, हर एक व्यक्ति से करते आया है। लेकिन बाइबल दो वाचा के बारे में लिखा है, दो कवनेंट, मेजर कवनेंट, एक पुरानी एक नया। वो नियम बोले तो भी वाचा है, पुराना नियम नया नियम। पुराना नियम क्या है ये हमको समझना है। पुराना नियम में क्या हुआ? व्यवस्था विवरण का किताब लीजिए, पांचवा अध्याय 22वां वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा, और उन्हें उसने पत्थर की दो पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। उसने पत्थरों को दो पाटियों में, टेबलेट्स में पत्थर पे लिख के दे दिया है। पहला वाचा पत्थर में आया, दूसरा वाचा यीशु मसीह में आया। हालेलुया। परमेश्वर ने पहला पत्थर दिया, दो पाटिया, दो टेबलेट, दो है ना पाटिया ना, हाँ, दो पाटिया में दिया, दो इसमें लिख के दिया। लिख के उसने क्या बोला मालूम है? देखो सावधान रहना, सावधान रहो। पढ़िए 6वां अध्याय में व्यवस्था विवरण 6:13 से लेके 15 तक पढ़िए। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपना परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठाने वाला ईश्वर। ये जो यहोवा तेरा बीच में है वो जल उठाने वाला ईश्वर, जल उठने वाला, जलने वाला, जेलस गॉड।
कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप हाँ, तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। ये ना ये है पहला वाचा। वो वाक्य में लिख के दिया और बोला कि सावधान रहो, अगर इसी से अगर इधर उधर हो गया, तेरा बीच में जो परमेश्वर है वो जलने वाला है ना, ज्वालामुखी है, वो नाश कर लेगा आपको। जो पहला वाचा नाश का संदेश लेके आया, सावधान का मैसेज लेके आया, आपको भाई मानने के लिए बोला। वो एक डरावनी का हिसाब से आया, लेकिन दूसरा वाचा वैसा नहीं आया। दूसरा वाचा प्रेम का संदेश। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेम किया। आमेन। आपने जाके पूरे बाइबल में पुराना वाचा में पढ़िए, पुराना नियम में पढ़िए, परमेश्वर ने जगत में प्रेम किया ऐसा कहीं नहीं लिखा। पूरा लिखा है कि अगर तू मुझसे प्रेम करेगा तो कंडीशन वो तुम्हारे ऊपर डाला, अगर तू प्रेम करेगा मैं हजारों पीढ़ी तक तुम्हारा आशीष करूंगा। अगर तूने मुझसे नफरत किया, तुम मुझसे क्रोध किया, 4 और 3 4 पीढ़ी तक तुम्हारा नाश कर डालूंगा। ये पहला वाचा है, फर्स्ट कवर्नेंट। पहला वाचा तुम्हारा निर्भर पे था, तुम्हारा जो काम का निर्भर पे था, तुम्हारा क्रिया पे निर्भर था। अगर तुम करेगा तो, तुम अगर ये करेगा तो, तुम अच्छा रहेगा तो, तुम भला करेगा तो, तू धर्मी व्यक्ति रहेगा तो, तुम हमारा वाचा मानेगा तो। लेकिन दूसरा वाचा, there is no condition। इतना प्रेम किया परमेश्वर ने, इतना प्रेम किया। प्रेम कभी कंडीशन डालता? प्रेम कभी कंडीशन डालता? तू मेरे को खाना खिलाएगा तो मैं तुमको कपड़ा ला के देगा, है ना। घर में हम लोग ऐसे ही समझते हैं ना, मैरिज में भी हम लोग कंडीशन डालते हैं, तू मेरे लिए क्या किया, तू मेरे लिए क्या किया। तो प्रेम नहीं है, वो व्यवहार है। इसलिए हमारा शादी में ज्यादा हम लोग व्यवहार में चला जाते हैं, तकलीफ में चला जाते हैं। प्यार कभी भी क्या करते हैं, दूसरे के बारे में सोचते। परमेश्वर पहला तुम मेरे लिए क्या करेगा सोचा, बाद में परमेश्वर बोला कि मैं इनके साथ एक नया वाचा बनाऊं। ये पुराना वाचा क्यों दिया? फिर आपको पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले इनसे जो वाचा देने से पहले बातें करने लगा। बोले हमसे बातें मत कर, तू परमेश्वर हमसे बात नहीं करने का, तू क्या करो, तुम मूसा से बात करो। मूसा तुम जाके पूछ के आ जाओ, हम लोग जो कुछ करना करूंगा, हम लोग सब मानेगा। उन लोग ने बोला। हम लोग भी कभी कभी ऐसा डिसीजन लेते हैं, हम नहीं जाएंगे परमेश्वर के पास। हम लोग क्या करेंगे, एक बीच में एक आदमी को बना देंगे, एक पास्टर हो या कोई प्रार्थना करने वाला हो, करने वाली हो, या प्रार्थना मंडल हो, सभा हो, बीच में हम लोग कुछ को बना देते हैं। परमेश्वर बोलते हैं ये क्यों आना, है ना। कभी कभी बच्चे लोग है ना, बाप के पास, पिताजी के पास कुछ मांगने जाएगा तो जाएंगे, है ना। पापा को बोलो ना, ये सुनो, ये कुछ आपसे कुछ बोलते हैं, है ना। तो बोलता क्या बोलता है, कभी ऐसा बोला क्या बोलता है, तो कोई तो आवाज बंद हो जाएगा और नहीं, कुछ नहीं, है ना। वैसे ही हम लोग समझते हैं पिताजी के पास जाना, वो कभी कभी हम लोग सोचते ना, पिता परमेश्वर के पास कैसे जाना, यीशु मसीह को जाना है। क्यों? यीशु मसीह तुम्हारे लिए आके सब कुछ किया, तो यीशु से बाहर चला जाएगा तो वो क्या कर देगा, बाहर डालेगा। ऐसे ही हम लोग ये करते हैं, हम लोग ऐसे ही महसूस करते हैं, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम, उनका क्या ना, उनका कपड़ा पकड़ के, है ना। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने पहला ये जो आपका जो उद्धार था, आपका जो प्रेम का, परमेश्वर इनिशिएट किया। ये पिता परमेश्वर का, है ना। हम लोग जो प्रार्थना सभा खत्म करते समय क्या बोलता है, पिता परमेश्वर का प्यार है,
यीशु मसीह का प्यार नहीं, पिता परमेश्वर का प्यार, पुत्र का अनुग्रह, सौभाग्य, पिता का प्यार। ये अगर पिता का प्यार आप नहीं समझते, आप पिता ने ये वचन में लिखा इतना प्यार किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया। पौलुस ने बोला था अगर वो पुत्र ही दे दिया तो, अगर उसने अपने एकलौते पुत्र जैसा भी वो संभाल के नहीं रखा, वो तुम्हारे लिए दे दिया तो, रोमियो की किताब 8:32 पढ़िए। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? उसके साथ सब कुछ क्यों न दे? अब तकलीफ में है, परेशान में है, परमेश्वर हमको देना, परमेश्वर बोलते ना, ये क्या बात है? अरे मैं तुम्हारे लिए मेरा नीच पुत्र को भी मैं रख नहीं दिया, मैं छोड़ा, तुम्हारे लिए दे दिया, और ये सब कुछ मिलेगा। ये संदेश, ये क्रिसमस का संदेश आपको ये देती है, परमेश्वर आपका सब कुछ देगा, क्योंकि वो यीशु मसीह का द्वारा इनिशिएट किया। आपका सोच को बदलना है। पुराना नियम डराते हैं, नया नियम, नया वाचा प्रेम का संदेश है, प्रेम का द्वारा आया, एक प्रेम लेके आया है। क्योंकि पुराना नियम में एक ना परमेश्वर अलग अलग व्यक्ति से कभी बातें नहीं करते थे, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ डीलिंग करता था। उसने इसलिए इस्राएल को चुन लिया, इस्राएल पीपल को चुन लिया और उनको द्वारा काम करते रहा। वो अगर उन लोग ने तकलीफ उठाया, उसने परमेश्वर का वाचा नहीं माना, परमेश्वर का इसका अनुसार नहीं चला, तो उसको भगा देते थे, उनको दंड दे देते, है ना। आप है ना, एक ग्रुप में शामिल होने से आपको नहीं, परमेश्वर बोला ना, मैं ऐसा एक रिश्ता बनाना चाह रहा हूं, मैं हर एक व्यक्ति से अलग अलग। उस दिन भी गया 2 साल को पहले भी संदेश में दिया था, वो ज्योति जगत पे आके क्या करने वाला है? किसी को भी उजाला देने वाला है ना। घूम सोए हो, इसमें क्या लिखा है? आज का वचन में क्या है? प्रेम किया। 3:16 फिर से पढ़ी, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। ये इंपॉर्टेंट है। जो कोई, वो कोई भी हो, वो बच्चे हो, बड़े हो, औरत हो, आदमी हो, पास्टर हो, सेवकाई हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, क्यों भी काम करो, इंजीनियर हो, ये करने वालों, घर सफाई करने वालों, जो कोई इसमें आप है, जो कोई में आप है, जो कोई में आप है, जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होएगा। हालेलुया। अच्छा, परमेश्वर बोला तुम अगर सावधान नहीं रहेगा मैं तुम्हें नाश करूंगा। ये नया वाचा, ये नया जीवन आपको बोला है, वो नाश नहीं होएगा। हालेलुया। गारंटी। अगर जो कोई इस पे विश्वास किया वो नाश नहीं होएगा। हालेलुया। फर्स्ट सेफ्टी फर्स्ट। हालेलुया। पहला एक ने बोला मैं नाश नहीं होएगा, ठीक है बाबा, अभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हालेलुया, है ना। पहला आपने सेफ्टी को तैयार कर लिया, फिर आप खतरा उठा सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं, फिर विश्वास में उतार सकते हैं। परमेश्वर ने पहले आपको वादा किया आप नाश नहीं होएगा। किसी का आवाज नहीं सुनिए, किसी का ये संदेश ना सुनिए। अगर आप नाश हो सकते हैं, आप नरक जा सकते हैं, ऐसा ऐसा जो बोला तो बोला, अरे तू जा, मुझे नहीं जाना।
हमको नहीं जाना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर बोला, मेरा नाम से बोला, तू नाश नहीं होएगा। मेरा नाश नहीं होने का परमेश्वर ने गारंटी दिया। गारंटी दिया। वो क्या गारंटी बोल में हमको सील किया। किस दिन में भी यीशु मसीह को विश्वास किया ना, वो अपना पवित्र आत्मा से हमको सील किया, पवित्र आत्मा की छाप, आमेन, मोहर लगाया। हमारा सिर पे चिक्का है, ये किसका है? ये किसका है? जो कोई इस पे विश्वास किया वो किसका है? परमेश्वर का। शैतान देखता है ये इसको टच में, लेकिन क्या करता मालूम है? उसने बोला ना, फिर आके आपसे दोस्ती करेगा, तो विश्वास करते हैं ऐसा ऐसा तुमको करके, जैसे वो पहले ऐसे हवा का बताएगा, ऐसा है बोला है परमेश्वर बोला ऐसा, तू नाश नहीं होगा बोला, ऐसा ऐसा बोला। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तू देखो, तुम काम देखो, मैं लिस्ट बताऊं क्या? तुम कल से लेके आज तक क्या क्या किया? ये व्यक्ति तू अनंत काल जीवन पाएगा। ये बोला कि वो देखो, वो सब मुझे मालूम नहीं, मुझे हमारा परमेश्वर ने बोला, उसने बोला। क्या बोला? नाश नहीं होएगा। है ना? इब्रानी की किताब में 6 में 1 लिखा है, वो उसने बोला, उसने कहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। शायद तो 12वीं अध्याय में किसमें है पता नहीं, वो मालूम है सबको, आपको मालूम है ना। उसने बोला मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। कितना बार हम गीत गाते हैं, बराबर? उसने बोला है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं? मिला लो, ठीक है, पढ़ लेंगे। आज किधर हो गया? एक मिला। ये सब इसीलिए हमको तकलीफ है, हमको ऐसा वचन हमको झट से याद नहीं आता। तेरह 5 5 और 6 पढ़ी। इब्रानी की किताब 13 अध्याय 5 और 6। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ऐसा पढ़ेगा तो नहीं चलेगा। कैसा पढ़ना चाहिए? इब्रानी की किताब 13 का 5 और 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। उसने बोला, अरे परमेश्वर आपसे बोला मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें त्यागूंगा नहीं। हम इसलिए कहते हैं, ये मनुष्य मुझे क्या करेगा, ये बीमारी मुझे क्या करेगा, ये तकलीफ मुझे क्या करेगा, इसका आधार क्या है? उसने बोला, इसलिए हम कहते हैं। अगर उसने क्या बोला, अगर आपको नहीं मालूम, आप कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए एवा को फंसा दिया। शैतान आपको क्यों फंसाते हैं? क्योंकि आपको मालूम नहीं परमेश्वर ने क्या बोला। परमेश्वर आपसे कितना प्यार किया आपको नहीं मालूम। परमेश्वर आपके साथ क्या क्या किया आपको नहीं मालूम, है ना? ये जो क्रिसमस का संदेश जो है, परमेश्वर आने का कारण क्या है? वो आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है।
Amen. आपसे एक संबंध रखना चाहा। ये एक ना वो एक राजा प्रजा का पुराना वाचा में राजा प्रजा का सुसंबंध था। बोला ना एक राजा लोग जैसा तुम आज्ञा माना, राजा आर्डर देगा सभी लोग मानना है। हम लोग उसी में और आदत हो गया हमको। इसके लिए जो भी आज्ञा मानने का ना हम हमेशा रहते हैं, जो भी बोलते हैं वो बराबर कर लेते हैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या करना है, क्या करना है। इसलिए यीशु मसीह के पास भी कभी भी आता है ना अनंत काल जीवन पाने के लिए मेरे को क्या करना है, ये चंगाई पाने के मुझे क्या करना है, क्या करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। और कुछ नहीं करना है, आपको विश्वास करना है, क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ अलग रीति से व्यवहार करना है। क्योंकि मैं आपको जो भी देगा वो एक तुम्हारा क्रिया का आधार पे नहीं दूंगा। अगर तुमने हमारा साथ एक रिश्ता छोड़ेगा, हमारा साथ संबंध में आएगा, हमारा खानदान में तुम आएगा तो मैं तुमसे दूंगा। हालेलुया, है ना। यूहन्ना 1:12 क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। है ना, वो क्या लिखा है कि ना जितनों ने उसे ग्रहण किया, कितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अरे संतान होने का अधिकार दिया, आपको ना मेरा बच्चा बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। मैं तुम्हारा दास हूँ, मेरा बात दास का काम नहीं है। यीशु दास को काम चाहिए नहीं है इधर, है ये दास लोग का नहीं इधर। परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि दासी और दास को अलग कर दो। गलातियों की किताब में लिखा दास हमको नहीं चाहिए, हमको बच्चा चाहिए। हालेलुया। हमको पुत्र चाहिए, हमको संतान चाहिए, इसलिए यीशु मसीह को भेजा। अगर कोई उनसे है ना, कभी भी ऐसा वचन है ना, कोई किसी भी कहीं भी ना, ये परमेश्वर को कितनों भी कोई भी है ना, कोई भी उसे विश्वास करेगा उसका संतान होने का, बच्चा होने का अधिकार दे दिया। अगर बच्चा होगा तो पापा का सब कुछ मेरा है। अगर बच्चा हो गया तो परमेश्वर का बच्चा हो गया तो मेरे पापा का सब कुछ पे अधिकार है। अधिकार वचन है सब है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा है लिखा है, लेकिन किधर है हमको मालूम नहीं, लेकिन सच्ची लिखा है बाइबल में लिखा है, लेकिन किधर है? विश्वास सुनने से आता, और सुनना मसीह के वचन को सुनने से आता। अगर वचन को आप पढ़ेंगे, वचन को समझेंगे, तब आपको विश्वास आएगा। विश्वास आएगा तो आपको जीवन आएगा, विश्वास आने से आपको सब कुछ आएगा। तो विश्वास आने के लिए आपको वचन आना चाहिए। मती में हम रोमियो की किताब में देखेंगे, रोमियो की किताब 8वां अध्याय, क्योंकि ये जो बहुत बड़ी ना, ये जो आज क्रिसमस का संदेश बहुत बड़ा है। मैं आपको पूरा नहीं कर पाऊंगा, फिर भी जो कुछ आएगा अपना खत्म करके जाएंगे, बाद में कभी भी देखते रहेंगे, है ना। 15-16 पढ़ी। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला, उसका सेवा करने का वो जो दास का बन के गुलाम बन के रहने का आत्मा नहीं मिला। परमेश्वर को आप एक बड़ा बना के, एक राजा बना के, वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति बना के आप उसकी सेवा करना, दासत्व करने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। हाँ, दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, हाँ, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। ले पालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अप्पा, हे पिता कह के पुकारते हैं, डैडी। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं? यस पिता।
कितना लोग पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं? हे दाता, ओ परमेश्वर, ओ खुदा, तो बोलेगा ना ये कौन है? हम नहीं जानते। अगर आपको परमेश्वर को प्यार करेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, बोलेगा जा मेरे सब वो एक बोला हाँ करो, ओ दाऊद का पुत्र ये करो, मेरे बच्चों को चंगाई करो, बोला बच्चे का रोटी लेके कुत्ता को नहीं डालता मैं। हालेलुया। परमेश्वर बच्चा का रोटी कुत्ता को नहीं डालता। अगर बच्चा नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो बोला दासत्व का आत्मा में नहीं मिला, हमें पुत्र का आत्मा मिला है। क्योंकि हम उसे क्या कहें? अपा, पिता, डैडी। क्यों ना? अब अपना बच्चा कहीं नहीं से भी बोलता है अपा। कैसे आप ध्यान देते हैं? कैसे ध्यान देते हैं? हाँ, अब इंजीनियर होगा, अब तो बच्चा ओ इंजीनियर साहब। अब ऐसे बोलता ना परमेश्वर भगवान है, वो बड़ा है, सब कुछ है, हम ऐसा बोलेंगे समझो, ओ गॉड है ना, गॉड। मैं इंजीनियर हूँ, मेरा बच्चा ओ इंजीनियर साहब ऐसे बोलते हैं। पास्टर साहब हैं, ओ सेठी, ना वो कोई भी हो, वो दुनिया के लिए परमेश्वर कोई भी हो, लेकिन वो मेरे लिए डैडी है। हालेलुया। है ना, वो हमको घुसते नहीं है, हमारे दिल में घुसते नहीं है। इसके लिए नेक्स्ट वचन पढ़िए। आत्मा भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है हमारा आत्मा का साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान है। वो हम आपके ना हे परमेश्वर बोलते ना, पीछे से चुप होते हैं। परमेश्वर क्या बोलता? पिता बोलना। पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं आपको? तुम पापी है। हम लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा आके तुमको पापी, तुम्हारा पाप का लिस्ट लेके आते हो। नहीं, परमेश्वर हमेशा तो बिगड़ते हैं ना, तेरा डैडी है। परमेश्वर हमारा आत्मा का साथ गवाही देते हैं, टेस्टिमनी देते हैं। क्या टेस्टिमनी? परमेश्वर पवित्र आत्मा का, तू बच्चा है, तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। नेक्स्ट वचन क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, और यदि संतान है तो वारिस भी। हालेलुया। हम आशीष के लिए नहीं आया, हमने कुछ ना कुछ भीख मांगने के नहीं आया, है ना। बच्चे को बोलता है ठीक है, और मैं मरने के बाद 5,000 रुपया तुमको दे दूंगा। क्या मैं भिखारी है क्या? पूरा मेरा हिसाब कितना बच्चे लोग अपना बाप दादा का जो संपत्ति छोड़ के दूसरे की जानो, तो मेरे को 5,000 मिला बहुत हो गया, कितना लगाएंगे? हम बच्चे हैं तो, अगर संतान है तो, हम उसका बच्चा है तो हम वारिस भी है। हमारा हिस्सा है भाई स्वर्ग में। कौन बोलेगा मेरे को तो स्वर्ग नहीं जाएगा, स्वर्ग नहीं जाएगा? तो मेरा घर में घुसने को कौन मना करेगा? हालेलुया। ये आपको समझना है। यीशु मसीह आया, बोला कि ना जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होए, वो अनंत काल जीवन पाए। वो अनंत काल जीवन कैसे है? वो उसका पुत्र बनना है। हम अगर परमेश्वर से हम पुत्र ना विश्वास किया, यीशु मसीह के विश्वास करना, राइट? यीशु मसीह में विश्वास करना है। अगर आपने यीशु मसीह में विश्वास किया तो क्या होगा? क्या होगा? परमेश्वर ने पुत्र बनने का अधिकार दिया। कैसे दिया मालूम है? वो आप समझते हैं कैसे दिया? आपका उद्धार कैसे हुआ मालूम है ना? हम लोग सोचते हैं हमारा उद्धार किया, हमने कबूल किया, ये किया, वो किया। वैसे नहीं किया, वो जो किया वो ठीक है, लेकिन कैसा उद्धार हुआ मालूम है? क्योंकि वो जो उद्धार जो है, आपका रिडेम्पशन है, आपका छुटकारा, वो एक व्यक्ति के अंदर है। आपका जो छुटकारा, आपका जो भी भलाई, वो एक व्यक्ति पे है, वो कोई जगह पर नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। आपका आनंद, आपका जो भलाई, आपका जो भी कुछ है, वो स्वर्ग में नहीं, वो एक आदमी में है, वो मसीह में है, वो यीशु मसीह में है। हालेलुया। अगर उसको हम स्वीकार करेंगे, कोलोसी की किताब 1:13 लिखा है, 13 से लेकर कोई वचन पढ़ेंगे। प्रस्तुति समय
कितना टाइम लगेगा? कुलुसियों 1 13 कितना टाइम होगा? हाँ और 10 मिनट। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर किसने किसने? परमेश्वर परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार के अंधकार का वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रिय पुत्र के राज्य में, स्वर्ग राज्य में जाएगा क्या? स्वर्ग राज्य में जाएगा क्या? अरे मेरे को क्या जाना है? वो हमारा काम नहीं है। मैं यीशु मसीह में विश्वास किया, परमेश्वर ने तुरंत उठ कर आया। उसने क्या बोला? मुझे अंधकार का वंश से छुड़ाया। अगर जो परिस्थिति में हम है, शैतान ने आपको बांध के रखा, किधर भी है, तकलीफ में है, यीशु मसीह आपको छुड़ाकर, नहीं पिता परमेश्वर आपको छुड़ाकर क्या किया? उसने क्या किया? अपने प्रिय पुत्र के राज्य अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, डाल दिया उधर। हालेलुया। यीशु मसीह भी क्या बोला? जो कोई पिता हमारा हाथ में दिया, मेरे कोई भी मेरे हाथ से छोड़ दे, बोला उसने। यीशु बोला है। अब 10वां अध्याय में, यूहन्ना 10वां अध्याय में जाके पढ़िए। उसने बोला जो भी कोई किसी को भी परमेश्वर ने मेरा हाथ में दिया है, कोई भी मेरा हाथों से उसको छीन नहीं पाए। ये कितना सिंपल है। ये सुसमाचार आपने यीशु मसीह को, यीशु मसीह ना, यीशु मसीह बोलते हैं हम, यीशु मसीह ना, यीशु मसीह कौन है? वो ऐसा है ना, आप लोग है ना, आप लोग कभी कभी अपने घर में है, अपने को समझ कम है। मैं मेरा औरत को कभी भी बोलते हैं ना, बाहर जाएगा तो सब लोग मेरे को डरता है, सिर्फ मैं, तू मुझे नहीं डरती है ना। घर में जाएगा तो वैल्यू नहीं है। इसमें जो बोला ना, कोई भी भविष्य होता है अपने घर में, उसको वैल्यू नहीं मिलता है क्या? नहीं, घर में वैल्यू नहीं रहता। यीशु मसीह हम बोलते हैं ना, उसका वैल्यू नहीं रहता है। वो कौन है मालूम है? अरे सब कुछ जो दिखता है ना दिखता है, वो सब कुछ उसके लिए बनाया, उसी ने बनाया, उसी के द्वारा ही बनाया गया है ना। सब उनका, सब वो वैसा व्यक्ति है, तू उनको स्वीकार रहा, तो ऐसा वैसा सड़ेला व्यक्ति को नहीं स्वीकार रहा। वो उसमें ना वो सब कुछ है। तो अगर उसमें जाके पवित्र शास्त्र में जाके पढ़ी होती तो उसका अंदर यीशु मसीह के अंदर क्या क्या है? कुलुसी में हम पढ़ा था ना, कुलुसी 13 और आप थोड़ा आगे जाओ, 14 पढ़ो। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। 19 वचन। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पूरे परिपूर्ण, फुलनेस, जो अधूरा नहीं, फुलफिलिंग, कंप्लीटनेस, एवरीथिंग। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सिरजी गई। आज तुम्हारे लिए दिया गया हुआ जो ये बालक, ये मसीह सबका मालिक है। हालेलुया। सब उनका है, जो दिखता है ना दिखता है, स्वर्ग में है, पृथ्वी में है और किधर भी है, नरक में भी हो, वो सब उनका है। इसलिए दाऊद ने बोला मेरे को क्या डर है? वो क्या बोला? मेरे क्या डर है? मैं किधर भी जाएगा तो, मैं किधर भी जाएगा तो वहाँ उधर है। वो बोला कि आओ मैं स्वर्ग में जाएगा तुम उधर है, मैं पृथ्वी में किधर जाएगा तुम उधर है, अगर मैं पाताल में जाके हमारा बिस्तरा लगा देगा तो तुम उधर भी है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू किधर भी है, तू उधर है, तू नरक में। अरे यीशु मसीह किधर है, उधर जाने की मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं। कोई क्यों, ये क्यों डरते हैं आप? कोई आजकल का जो संदेश
ये अंत होने वाला, ये होने वाला, अरे कुछ भी हो जाए ना, दुनिया गिर जाए, मुझे क्या करना है? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने अंधकार का वंश से छुड़ाकर यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करवाया। तो वो राज्य में मैं है, जो गिरने वाला, हिलने वाला है ना, वो दुनिया में मैं नहीं है, मैं यीशु मसीह के राज्य में हूँ, मुझे कुछ डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि when where you are, if you understand where you are, who is holding you, किसी का घर में है, किसी ने आपको पकड़ के रखा है, किसी का खानदान में आप जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ, तभी तो आपको डर है। क्यों डर के? इतना मसलूक जैसा शैतान भीतर को डरने वाला बात नहीं है। और थोड़ा सा भूत पकड़ा ऐसा लगता है, अरे क्यों पकड़ते पता नहीं, आपके क्यों पकड़ते? कभी भी मक्खी जाके आंख में बैठा देगा, देखा झोला में जाके एक मक्खी, अरे मक्खी बैठ गई जो उस सिगड़ी में कभी बैठे हो ना, वो बंद हो गया तो अपने आप को जलाओ, पवित्र आत्मा के द्वारा आग लगाओ, है ना, कोई मक्खी नहीं आएगा, कोई शैतान नहीं आएगा। हालेलुया, अरे सब परमेश्वर लगता है ब्रदर पास्टर, मुझे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर क्यों लगता है आपको? आपका पीछे कौन करेगा? आपका पीछे कौन करेगा? आपका पीछे कौन करना? वचन क्या बोलता है? आपको कुछ पीछे कौन करेगा? अच्छाई भलाई आपका पीछा करेगा। हालेलुया, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के नाम में सर्वदा इट विल फॉलो, तुम किधर जाएगा? अच्छा ही आएगा, अच्छा ही आएगा, है ना, किधर भी तुम उससे छुप नहीं सकता। आमीन। अच्छाई, भलाई, करुणा, कृपा, अनुग्रह, यही आपका पीछा करने वाला है। हालेलुया, आपका पीछे एक बहुत वरदान लगा है, वो सब आपको, सर आप तो क्या करो ना, एक कोई बड़ा ऑफिसर आएगा तो 17 लोग पीछे करता है, मंत्री आया तो क्या वो ऐसा करेगा तो वो लोग धड़कते हैं, क्या करो उनको, क्या चाहिए सर को, क्या चाहिए, है ना, तुम वैसे ही हो, पूरा स्वर्गदूत आपका पीछे है। अरे इसको क्या चाहिए? परमेश्वर बोला इसको कुछ कमी नहीं होना चाहिए, मेरा पुत्र है, इसको कोई कमी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, वो सब लोग आप में तेज डाल के बैठा है, क्या करूं मैं, इनके लिए क्या सेवा करूं? हालेलुया, पवित्र वचन लिखा है, वो जो स्वर्गदूत जो है, वो जो उद्धार पाए हुए व्यक्तियों को सेवा करने का आत्मा है। हालेलुया, दे आर बिहाइंड मी, दे आर प्रोटेक्टिंग मी। हालेलुया, कोरोना क्या करे? हालेलुया, हालेलुया। हम ये मजबूर से पहन के घूमते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए पहन के घूमते हैं, मेरे प्रोटेक्शन के लिए नहीं। हालेलुया, क्यों ना परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र दिया है, तो ताकि तुम उस पर विश्वास करो, विश्वास करो ना उसको। दिक्कत है क्या? कोई तो प्रॉब्लम है, वो बाढ़ में जाके ऊपर का एक सफेद कलर का एक मोती रहेगा, उसको तू टच करके आ जाएगा ना, पूरा ठीक हो जाएगा, तो सब लोग लाइन लगाएंगे। क्योंकि करने के लिए हम तैयार है, कुछ भी कठिन काम करने के लिए तैयार है। वी आर ह्यूमन डूइंग, नॉट ह्यूमन बीइंग। हम करो 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 या मरो, ये इसमें सिद्धांत में है। परमेश्वर बोला करो या मरो, नहीं विश्वास करो या मरो। जो मसीहों को विश्वास का जो अधिकार दिया है, विश्वास करने वाले को सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया, क्योंकि तुम विश्वास का, पौलुस बोलते हैं ना, मैं विश्वास करेगा वो कौन है मैं जानता हूं। हालेलुया, तो ऐसा व्यक्ति के थोड़ी पकड़ा है ना, जो मुझे विश्वास करना, वो आनंद काल मुझे लेके जाने वाला, मेरे संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया, बहुत कुछ है पता नहीं को, बहुत कुछ है ना। एक क्रिसमस का संदेश है ना जो बहुत गहरा है, क्योंकि परमेश्वर गहरा है, परमेश्वर बड़ा, उसका कितना हम बोलते रहेंगे, कितना बोलते रहेंगे, कितना बोलते रहेंगे, हम कितना भी बोलते रहेंगे तो भी कमी है। एक वचन बोल के हम खत्म करना चाहूंगा कि कोलोसी के पहला कोलोसी की किताब 1:9, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। उसने बुलाया, उसने आपको इसीलिए बुलाया, किस लिए बुलाया? उसका संगति में,
to have fellowship, Amen. right? तो परमेश्वर का हम लोग ने परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया, उनका साथ हम संगति करें। संगति रखें, उनके साथ हम फेलोशिप रखें। हालेलुया। सब कुछ ठीक है ना? ठीक है, Yes. खत्म करो, खत्म करो। है ना, परमेश्वर ने आपको बुलाया, तुमको गुलाम जैसा क्या क्या करने का लिस्ट लेके नहीं बुलाया, तो ना चलो हम फेलोशिप करेंगे। फेलोशिप क्या होता है? संगति। संगति संगति फेलोशिप क्या होते हैं? जुड़े हुए हैं। कभी कभी दोस्त लोगों के साथ बात करते हैं, है कि नहीं? कहीं ले जाते हैं फ्रेंडशिप करने के लिए, ये सब चलो ना, हैव सम गुड टाइम। चलो आज परमेश्वर आपको बोलता चलो हम जाएंगे घूम के आए ना, हमें एक जगह ही लेने वाला है परमेश्वर बोला ना फेलोशिप करेंगे हम संगति के लिए बुलाया, एक गुड फेलोशिप के लिए जाके मैकडॉनल्ड में जाके बैठ में कपड़ा मारने के लिए बुलाया। हालेलुया। ना आप हमेशा सीरियस रहता है परमेश्वर, सीरियस क्या है ना, क्यों सीरियस होना है? नाव गिरने वाला है, नाव पलटने वाला है, क्या तुमको चिंता नहीं है? यीशु मसीह के जाके उठ के बोला था, क्या आपको चिंता नहीं है? हम हमेशा हमारे घर में देखो कितना तकलीफ है, आपको चिंता नहीं है? विश्वास किधर है? चलो लोग ना, तुम्हारा विश्वास किधर है? हम तकलीफ में हैं, रोते ही परमेश्वर को बचाते हैं, परमेश्वर रोते रोते आते सब लोग वो भी दया करो, ऐसे जो परमेश्वर डांटेगा आपको ऐसा रोक के जाएगा तो परमेश्वर क्या बोलेगा? तुम कौन है? एक शेर कुत्ते को देख के भागेगा तो वो शेर का जो माँ क्या बोलेगी? हैं? शेर का बच्चा कुत्ता से भाग के माँ को मम्मी बचाओ, हैं? तो क्या करेगी वो? शेर का बेटा भूल गया। एक लापता है, तू कौन है? परमेश्वर बोलता तू कौन है? Son of God. आप लोग कौन है? क्यों? आपका विश्वास किधर है? यीशु मसीह उठ के वो उसको डांटा, क्या बोला उसने? ये काम तुम करना है। वो क्या सिखाया शिष्य को? हाँ बराबर है, ये काम तुम नहीं कर सकते, मैं बड़ा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर है, तुम अच्छा हो गया, तुम सही समय में मुझे उठाया, नहीं हो तो तुम मर जाते थे। ऐसा बोला, तुम्हारा विश्वास किधर है? सब हमारे आजू-बाजू में सब कुछ आ रहा है, कोरोना आ गया, तुम्हारा विश्वास किधर है? तुम्हारा विश्वास किधर है? तकलीफ में है, विश्वास को जगाओ। विश्वास देने के लिए यीशु मसीह आया। अगर कोई भी उस पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होएगा, वो अनंत काल जीवन पाएगा। हालेलुया। ये क्रिसमस का संदेश है आपको, आपका जीवन का उजाला देने के लिए जो आया हुआ व्यक्ति, आपका जीवन को बदलने के लिए, आपका जीवन में एक परिणाम देने के लिए, आपका जीवन का उन्नति देने के लिए, आपका जीवन को शांति देने के लिए, आपको जो भी जरूरत है वो पूरा देने के लिए मसीह आया है। हालेलुया। ये उजाला इसीलिए आपका अंधेरे में जो छाया दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करें। आमीन। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई उससे स्वीकार नहीं किया तो, अगर किसी ने अगर उसको विश्वास नहीं किया तो, आज आपको एक मौका है। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा परमेश्वर नम्र होके आपके पास आया है। एक सृष्टि को बनाया हुआ एक परमेश्वर बच्चे के रूप में आपके पास आया है, क्योंकि आपने इसीलिए उसको स्वीकार कर सकते हैं। हालेलुया। आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, इसलिए इस जगत पे आया। अगर कोई भी विश्वास करेगा, जो कोई उस पे विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होएगा, परंतु वो आनंद का जीवन पाएगा। क्योंकि जो भी वो कोई उस पे विश्वास करेगा, उसको पुत्र होने का, संतान होने का अधिकार दिया है। आपको वो संतान बनाने को चाहा है, आपको परमेश्वर ने आपको का बच्चा बनाने के लिए इच्छा रखा है। हालेलुया। आप दास नहीं है,
आप दासत्व का आत्मा नहीं मिला है आपको संतान का आत्मा, पुत्र ले पालक का आत्मा मिला है। तो उसको देखे डैडी, ओ फादर करके चिल्लाने का, तकलीफ का समय में डैडी बोलने के लिए आपको अधिकार दिया है। पवित्र आत्मा आपसे गवाही देते हैं, तू बच्चा है, तू बच्चा है, तू बच्चा है। हालेलुया। तू इस विश्वास में आपको बढ़ना है, इस विश्वास में ये साल अगर ये विश्वास आपको दिलाने दो, मैं बच्चा हूँ। हर एक उठ के सवेरे उठ के आप बोलिए, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं बच्चा है उसका। अगर मैं बच्चा है तो मैं वारिस भी है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई परमेश्वर का है, जो कोई परमेश्वर का पास है, वो मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास ज्ञान है, परमेश्वर के पास संपत्ति है, परमेश्वर के पास जीवन है, परमेश्वर के पास छुटकारा है, परमेश्वर के पास चंगाई है। ये सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। आज जो भी कोई व्यक्ति पिता आपको, आपका पुत्र को स्वीकार किया है, उसको प्रभु आज उनका, आपका परिवार में उसको शामिल कर लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब आपके बच्चे हैं, ये सब आपके बच्चे हैं प्रभु। आज से लेकर इन लोग संकट में नहीं रहेंगे, आज से लेके इन लोग नाश में नहीं रहेंगे, आज से लेके इन लोग अंधेरे में नहीं रहेंगे, आज से लेके इन लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इन लोग ने आपको पकड़ा है, इन लोग ने आपको स्वीकार किया है, आपने इनको उनका पुत्र, आपका पुत्र अगर राज्य में टंग दिया है, दबा दिया है, उसको प्रवेश करवाया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आज इस शुभ संदेश के लिए एक पुत्र हमारे लिए जन्म हुआ है, एक बालक हमारे लिए दिया गया है। इस संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें कितना प्यार किया, आपका प्यार कितना है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको धन्यवाद करते हैं एक कलीसिया के लिए, एक मंडली के लिए, एक मंडली के हर एक व्यक्ति के लिए, एक पासवान के लिए, उनका परिवार के लिए, इस पे जो भी सवाई करते हैं उस हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जो भी कोई आपका राज्य में जो कुछ कार्य किया है, वो सबका उसका जीवन में एक उन्नति होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू फादर। जो भी कोई व्यक्ति जरूरत के साथ आया है, जो भी कोई व्यक्ति विवाद के साथ आया है, वो पूरे हो जाएगा, उसका जीवन जीवन इसका जीवन से सब कठिनाइयों को, सब बीमारियों को, सब तकलीफों को मैं निकाल देता हूँ यीशु। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया।